हेलो स्टूडेंट्स। इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने देखा कि इन्फ्लेशन क्या होता है एंड इन्फ्लेशन के कई कारण होते हैं दैट वी हैव गॉन थ्रू इन लास्ट वीडियो. नाउ अगेन द प्रॉब्लम इज रिमेन सेम. वी डिडंट गेट द सॉल्यूशन. ये जो हमारी पिक्चर्स दिख रही है इसमें जो भी पेट्रोल की प्राइसेस, ये पेट्रोल पंप पे जो इतनी भीड़ लगी हुई है या एलपीजी के लिए जो इतनी भीड़ लगी हुई है, ये सारी चीज़ों या जो वट एवर द अपील्स इज डन बाय द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, ये सारी चीज़ों को जानने के लिए बेसिक के लिए ये हमें जानना ज़रूरी हो जाएगा कि इन्फ्लेशन का कारण क्या है. बिकॉज बार बार न्यूज़पेपर में यही आ रहा है ना, ये न्यूज़ चैनल्स में आ रहा है कि इन्फ्लेशन बढ़ रही है, इन्फ्लेशन बढ़ रही है. तो कारण अगर हमें पता लग जाए कि व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस, क्यों हमारी इन्फ्लेशन बढ़ रही है, क्या कारण हो सकता है, तो वेन एवर वी ट्राई टू फाइंड आउट द इन्फ्लेशन ऑन द बेसिस ऑफ कॉजेस, so we can divide it into 8 types: demand pull inflation, cost push inflation, profit induced inflation, budgetary inflation, monetary inflation, wage spiral inflation, imported inflation, and devaluation inflation. In these 8 criteria, maximum inflation's causes are covered. So we'll try to find out here कि जो अभी हमारे यहाँ इंडिया के अंदर जो इन्फ्लेशन है वो किस क्राइटेरिया के अंदर आ रहा है. इफ़ वी गो विद द डिमांड पुल इन्फ्लेशन थियरी, तो हमें क्या पता लगता है कि डिमांड पुल में एज पर द एक्सपर्ट, डिमांड पुल इन्फ्लेशन थियरी जो है वो क्लासिकल इकोनॉमिक्स ने दिया था, जिनको हम मॉनेटरिस्ट भी बोलते हैं. उन्होंने क्या बोला था कि इन्फ्लेशन होती है मनी सप्लाई जब इकोनॉमी के अंदर बढ़ जाती है, पैसा ज़्यादा आ जाता है इकोनॉमी के अंदर. तो ऑटोमेटिकली है कि जब लोगों के पास पैसे आ जाएंगे, इकोनॉमी में पैसा आएगा तो पैसा मूव करेगा और ये हमारी परचेजिंग पावर को बढ़ा देगा, जिसके कारण से हमारा इनकम बढ़ने से हमारी परचेजिंग पावर बढ़ेगी एंड बिकॉज ऑफ दैट हमारी डिमांड बढ़ जाएगी. तो इन्फ्लेशन होगा ही होगा ना. आप डायग्राम में भी देख सकते हैं कि यहाँ पे सप्लाई कर्व आपका कांस्टेंट है, लेकिन बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन डिमांड सप्लाई हम नहीं बढ़ा सकते अचानक, तो लोगों की डिमांड को मैनेज करने के लिए प्राइस को बढ़ाना पड़ा ना. बिकॉज डिमांड ज़्यादा है तो बट ऑब्वियस सी बात है, सप्लाई हमारे पास नहीं है तो हम प्राइस को बढ़ा देंगे. तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन तब पॉसिबल होती है या मनी की सप्लाई इकोनॉमी में उस समय ज़्यादा हो जाती है व्हेन डेफिसिट फाइनेंसिंग का बजट होता है. कहने का मतलब जब गवर्नमेंट का खर्चा ज़्यादा एक्सपेक्टेड होता है और उसकी एक्सपेक्टेड रेवेन्यू कम होती है. इस कंडीशन में क्या होता है, गवर्नमेंट जो अपने प्रोजेक्ट्स होते हैं, जो ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स होते हैं या जिसको उन्होंने कमिंग ईयर में मैनेज करना हो रहा है, उनको मैनेज करने के लिए वॉट एवर द टारगेट, क्योंकि हमारा फाइनेंशियल ईयर जो है वो अप्रैल से शुरू होता है ना, तो जो हम टारगेट करके चलते हैं कि हम इस साल में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करेंगे, उसको मैनेज करने के लिए उनको फाइनेंशियल सपोर्ट लेना होगा और वो लोन लेती है गवर्नमेंट उन प्रोजेक्ट्स को मैनेज करने के लिए. तो ऐसी कंडीशन में जब वो नए प्रोजेक्ट्स आते हैं तो बट ऑब्वियस सी बात है, लोगों का एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, लोगों की जॉब मिलेगी और उनकी सैलरी मिलेगी, इनकम बढ़ेगी, तो डिमांड बढ़ जाती है. इसके अलावा तब मनी सप्लाई बढ़ती है या डिमांड तब प्राइस बढ़ती है जब हमारा प्रोडक्शन कम हो जाता है और हमारी डिमांड ज़्यादा रहती है ना. तो पॉपुलेशन ग्रोथ के कारण बहुत बार आप देखते होंगे कि द कॉस्ट ऑफ फूड ग्रेन्स, द कॉस्ट ऑफ यू कैन से द कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, ये सारी चीज़ें हमारी जो है, जहाँ पॉपुलेशन जब ज़्यादा होती है तो उनकी प्राइस बढ़ जाती है. एक्सपेंशन ऑफ करेंसी, कभी कभी होता है कि गवर्नमेंट को जो है अपनी करेंसी को करेंसी को जो है रिक्वायरमेंट जितनी नहीं है एज़ पर द इकोनॉमी ट्रेड, उससे ज़्यादा करेंसी जब मार्केट में आ जाती है, गवर्नमेंट लॉन्च कर देती है, तो भी
इन्फ्लेशन, डिमांड पुल इन्फ्लेशन की सिचुएशन आ जाती है। एक्सपेंशन इन क्रेडिट, द क्रेडिट एक्सपेंशन ऑल्सो क्रिएट इन्फ्लेशन। जितना ज़्यादा हमारा क्रेडिट एक्सपेंशन होगा, जितना ईजिली हमें मार्केट में लोन अवेलेबल होने लगेगा, तो हमारे लिए चीज़ों को खरीदना आसान हो जाएगा। नाउ द डिमांड विल बी गोइंग टू इंक्रीज। और दूसरी तरफ सप्लाई की एक लिमिटेशन होती है। आपने देखा होगा कि आजकल जो है घर कितने महंगे हो रहे हैं, फ्लैट्स कितने महंगे हो रहे हैं, बिकॉज हमारे लिए उनको खरीदने के लिए गाड़ियाँ कितनी महंगी हो रही है, बिकॉज वी आर एबल टू हम उनको खरीदने के लिए हमारे पास सफिशिएंट क्रेडिट अवेलेबल है और हम उसको ईजिली परचेज कर लेते हैं। देन नेक्स्ट आता है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। अब दूसरा एक कारण होता है कि जब मनी की सप्लाई तो नहीं बढ़ी लेकिन फिर भी प्राइस बढ़ रही है, तो उसके पीछे क्या कारण हुआ है? उसके पीछे कारण होता है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। मतलब कॉस्ट पुश कर रही है, कॉस्ट हमें धक्का दे रही है, कॉस्ट ज़्यादा हो रही है ना। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, in addition to aggregate demand, aggregate supply also generates inflationary process, as inflation is caused by the leftward shift to the aggregate supply. इसको समझने से पहले सिंपल कॉन्सेप्ट हम समझते हैं कि जब हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाता है ड्यू टू राइज इन द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल और इंक्रीज इन वेजेस। सिंपल एग्जांपल, अगर हम अभी इस पिक्चर को देखें तो इसको देख के क्या लगता है कि देयर इज़ अ क्राइसिस ऑफ पेट्रोल एंड एलपीजी। अब बट ऑब्वियस सी बात है कि रेस्टोरेंट में अगर खाने की प्लेट जो पहले 100 रुपये में थी, अगर आज वो 125 में मिल रही है या 130 में मिल रही है, तो उसके पीछे कारण क्या है? उसके पीछे कारण है कि एलपीजी की शॉर्टेज, एंड बिकॉज ऑफ द शॉर्टेज कॉस्ट ऑफ एलपीजी इज़ हाई। तो रेस्टोरेंट में खाना महंगा हो जाएगा। इसी तरह से पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियाँ, उनकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। उनकी जो गाड़ियाँ पेट्रोल से चल रही हैं, उन चाहे आप वो टैक्सी करके जाएंगे या आप कोई भी 4 व्हीलर पे जाते हैं या 2 व्हीलर पे, तो उसकी रेंट आपको ज़्यादा देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसकी जो है प्रोडक्शन कॉस्ट, जो उसका इनपुट है, उसका जो रॉ मटेरियल है, वो गाड़ी जिससे चल रही है वो महंगा हो गया है ना। तो इस तरह से जब भी हमारी रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ती है, अब इस समय हम इंडिया में ये प्रॉब्लम क्यों फेस कर रहे हैं? बिकॉज हमारा जो रॉ मटेरियल, जो हमारा वॉट एवर द पेट्रोल वी आर यूजिंग, वॉट एवर द एलपीजी वी आर यूजिंग, इट्स नॉट आवर प्रोडक्शन ना। वी आर परचेजिंग दिस थिंग फ्रॉम द अदर कंट्रीज। हम ये चीज़ ईरान से ले रहे हैं और बिकॉज ऑफ द वॉर वो सारी सप्लाई हमारी रुकी हुई है ना। बहुत वी आर गेटिंग वेरी लेस अमाउंट, या हॉर्मोज की प्रॉब्लम होने से वो प्रॉब्लम होल्ड हो रही है, रुक रही है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? हमारे पास जितना स्टॉक था, वी मैनेज ऑल दिस थिंग, बट नाउ अभी तो कॉस्ट बढ़ ही जाएगी। तो अगर हम ये जानना चाहें कि ये जो हमारी प्रॉब्लम है करंट में, जो इन्फ्लेशनरी सिचुएशन हो रही है, जो न्यूज़ में आ रहा है कि इन्फ्लेशन बढ़ने वाली है, इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ द कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। ओके, तो इस कंडीशन में क्या होगा? जो एवरेज जो हमारा ये एग्रीगेट सप्लाई है, एग्रीगेट सप्लाई कर्व शिफ्ट हो जाएगा लेफ्ट साइड में, और जिसके कारण से हमारा डिमांड हमारी उतनी ही रहेगी, लेकिन चूंकि सप्लाई हमारी कम हो रही है, एक टाइम के बाद कांस्टेंट हो जा रही है, उससे ज़्यादा पॉसिबल ही नहीं है बढ़ना, तो क्या होगा? इस कंडीशन में हमारी जो प्राइस है वो बढ़ जाएगी। नाउ इसके अलावा कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन में कभी कभी लेबर्स का वेज रेट बढ़ जाता है, कभी गवर्नमेंट टैक्सेस इम्पोज कर देती है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाता है। तो इस कंडीशन में होता है, जैसे अभी एक छोटा सा एग्जांपल है कि मैन्युफैक्चरर्स पे टैक्स लगा देती है, तो वो किससे लेंगे? ऑटोमेटिकली है कि जो मैन्युफैक्चरर है वो हमसे टैक्स लेंगे ना। जैसे जीएसटी आपका लगा दिया गया, अब जीएसटी जो है लगाया तो गया मैन्युफैक्चरर पे, बट जीएसटी मैन्युफैक्चरर नहीं देगा, उतना कॉस्ट वो प्राइस में एड ऑन कर लेंगे, एंड फाइनली वी हैव टू पे। डीवैल्यूएशन, कभी कभी क्या होता है कि गवर्नमेंट जो है अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए अपनी करेंसी का डीवैल्यूएशन कर देती है, और इस कंडीशन में क्या
होता है कि हमें बाहर की कंट्रीज़ को हमारे प्रोडक्ट लेना सस्ते पड़ जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में भी इन्फ्लेशन बढ़ गया, बिकॉज़ हमारे लिए तो वो चीज़ें महंगी हो जाएंगी, हमने अपनी मनी का डिवैल्यूएशन कर दिया है। तो इस कंडीशन में भी हमारी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होती है, क्योंकि इम्पोर्टेड गुड हमारे लिए बहुत महंगी हो जाएंगी। तो वाई द गवर्नमेंट, अभी यहाँ पे गवर्नमेंट ने गोल्ड का या करेंसी का डिवैल्यूएशन तो नहीं किया है, लेकिन चूँकि हमारा इम्पोर्ट महंगा हो गया है, अब जो गोल्ड खरीदते हैं, जो सिल्वर खरीदते हैं, वो बाहर से खरीदते हैं और उसका फिर प्रोडक्ट ज्वेलरी बना करके डोमेस्टिक मार्केट में बेच रहे हैं। तो सिंपल सा लॉजिक है, बाहर से हम महंगी चीज़ों को खरीद रहे हैं और उसको अपने डोमेस्टिक मार्केट में सेल आउट कर रहे हैं, तो इसमें हमें कोई बेनिफिट नहीं होगा, उल्टा हमारे लिए ये बहुत कॉस्टली हो जाएगा ना, इंक्रीज इन प्राइस ऑफ इनपुट। सो दैट इज दिस इज द रीज़न वाई द कॉस्ट ऑफ, यू कैन से द इंडिया के अंदर ये जो इन्फ्लेशनरी सिचुएशन आ रही है वो देखने को मिल रही है। तो जब आप कॉजेस के बेस पे इन्फ्लेशन को ट्राई करते हैं अंडरस्टैंड करने की, व्हेन यू ट्राई टू अंडरस्टैंड इन्फ्लेशन on the basis of causes, so there are 8 type of, you can say the situation you will be getting 8 type of causes you are getting: demand pull inflation, cost push inflation, profit induced inflation. What is this here? When the seller or the manufacturer or the businessman wish to increase their profit margin, जब उनको लगता है when they are very established in the market, there is a big demand of their product, so they try to increase their profit margin, and in that situation इन्फ्लेशनरी सिचुएशन आ जाती है। बजटरी इन्फ्लेशन, जब गवर्नमेंट का जो बजट होता है, डेफिसिट बजट होता है, हमने शुरू में बात करी, उस समय जो है हमारी मनी में मॉनेटरी सप्लाई जो है वो इकोनॉमी में बढ़ जाती है और उसके कारण भी हमारा जो है प्राइस बढ़ती है, जिसको हम बजटरी इन्फ्लेशन कहते हैं। वेज स्पाइरल इन्फ्लेशन, जहाँ पे हमारी वेज जो है वो इंक्रीज होती, वेज इंक्रीज होगी तो लेबर्स की कॉस्ट अगर इंक्रीज होगी तो प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाएगी, एंड जिसके कारण से हमारा इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन इज कॉज्ड बाय इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ द इम्पोर्टेड गुड विच आर यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल इन द डोमेस्टिक प्रोडक्शन। सिंपल सा लॉजिक है, हम सिल्वर और गोल्ड तो बाहर से खरीद रहे हैं, बहुत कॉस्टली है, और उसको हम अपने यहाँ प्रोडक्ट बना रहे हैं और सेल भी अपनी मार्केट में कर रहे हैं। सो आफ्टर इम्पोर्टिंग द थिंग फ्रॉम द आउटसाइड एंड सेलिंग इन द डोमेस्टिक मार्केट, बट ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू इंक्रीज द price of the product. This is why the Honorable Prime Minister has requested that please don't purchase the gold and silver at least 1 year. तो जब हम हमारी डिमांड कम होगी तो ऑटोमेटिकली जो इम्पोर्टेड प्रोडक्ट हैं उनकी प्राइस कम हो जाएगी। सो इस तरह से इन दिस वे वी हैव गॉन थ्रू विद द मेजर पॉइंट्स, दोज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इन्फ्लेशन। तो अगर हम ये जानना चाहें कि हमारे यहाँ पे जो इस समय इन्फ्लेशन है उसके पीछे क्या कारण है, तो उसके पीछे 2 कारण है। वन इज़ द कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन एंड द सेकेंड इज़ द इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन। तो होप कि आप लोगों को थोड़ा ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, और इस क्या सिचुएशन है इंडिया की, क्यों इन्फ्लेशनरी सिचुएशन है, इसके बारे में आपका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। थैंक यू एवरीवन।